किया, वो अपने बहन के साथ भी गलत किया हुआ है। मतलब अपना खुद के बहन के साथ भी गलत किया। इसके लिए हम कई बार मतलब आवाज़ उठाना चाहे तो हमको धमकी देते हैं, जान से मार देंगे तुमको। और वही हुआ था 16 में जब आवाज़ उठाए थे ना, तो मेरे घर में बहुत मार काट करवाए थे। मेरे बड़ा वाला जो भाई है उनको सर फट गया था, वो ICU में भर्ती था। इसी कारण से जब हम केस करने के लिए बोले ना, तो इसी कारण से मेरे घर में मारपीट किया था, करवाए थे लोग। तो उस समय फिर हम डर गए कि नहीं फिर कोनो के जान से, तो फिर इतना दिन हम बर्दाश्त किए, फिर गलत किया। 18 में भी मेरे साथ गलत किया है। तो फिर पंचायती 2-4 बार पंचायती बैठा, उसके बाद में बोला कि हम सुधर जाएंगे, तो फिर वही धंधा, अभी भी नहीं सुधरे हैं। अब बोल रहे हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुम मीडिया में जाएगी या कहीं भी केस करेगी तो जान से मार देंगे। मेरे नंदोसी है जो मेरे जयचंद्र नाम है, मधुबन सेंट्रल स्कूल उनका चलता है, अपना स्कूल है, तो उसमें डायरेक्टर है वो। मेरे से पैसा लिए थे जॉब लगाने के लिए, तो जॉब नहीं लगाया पैसा। जब हम बोले कि जब जॉब नहीं लगा तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए, वो बोले कि ठीक है हम वापस कर देंगे। तो पैसा के लिए हमको सितंबर में बुलाए थे 24 तारीख को। जब हम छुट्टी 3 बजे के लगभग में फ़ोन किया था वो आदमी, तो हम गए थे 4 बजे के लगभग में गए थे। उस समय छुट्टी हो गई थी स्कूल के। उस समय मेरे साथ गलत किया था, रूम में बैठा दिया, बोला कि हम पैसा लाते हैं, आपका हिसाब कर देंगे, आप तब तक बैठिए। हम बैठ गए, उसके बाद में गेट बंद करके मेरे साथ बहुत गलत किया था। आवाज़ उठाने के लिए तो गन रखा हुआ था पहले से, अथी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका, कई वो रेप केस या अपहरण वाला केस उनका बहुत चल रहा है। बोले कि थाना में भी मैनेज कर लेते हैं, बोले कि धमकी देने लगे से आवाज़ उठाएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। हम डर गए थे, मेरे बच्चे के भी धमकी देने लगे थे, डर गए थे। कुछ दिन हम बात क्या पैसा वैसा मंगना ही हम बंद कर दिए थे, नहीं गए थे। फिर भी हम बोले कि अब छोड़ देंगे, तो मेरे कर्जा लेके दिए थे, हम कहाँ से देंगे पैसा। हम मायके से हम अपना कर्जा करवाए थे, दिए थे। तो उसके बाद में 12 लिख के एक बार 26 जून में गए थे हम मई में पैसा के लिए, तो लिखित दिया था कि आपका हिसाब हम 26 जून को कर देंगे। 16 जून को हम मतलब साथी हिसाब आपको कर देंगे। फिर 16 जून के हम गए थे, स्कूल टाइम में गए थे। उस समय नहीं किए, बोल दिया उस समय कि जो तुमको करना है करो, हम मेरे पास तुम्हारा पैसा नहीं है, सब मतलब माना कर दिए थे। उसके बाद में फिर हम 12 तारीख के गए थे, 12 अक्टूबर को हम पैसा के लिए स्कूल पर गए, तो मेरे साथ मारपीट किया। मेरी बच्ची है बड़ी वाली, उसको अपहरण करवाया था, 2 ड्राइवर को भेज के रोड पर से मेरी बेटी को उठवाया था। जब हम चिल्लाए हल्ला किए तो वहाँ अगल बगल के लोग से, दुकान वाला सा था, वो 10-8 को जबर हो गया वहाँ पे, तो मेरी बेटी को रोड पे पटक दिया था, पटक के वो सब भाग गया। उसके बाद में हम थाना में गए, तो थाना बुलाए थे, 112 वाला पर फ़ोन भी किए थे, नहीं आए। वो एक बात भी हुआ था, वहाँ के जो दरोगा होते हैं उनसे बात हुआ था, तो बोले कि तू स्कूल पर जाएगी ना तो तुमको जेल भेज देंगे। हमको डांटने लगे, क्योंकि जब मारपीट किए थे ना तो 2-3 घंटा हमको रूम में बंद करके रखा था वो आदमी, और मेरे बेटी और मेरे बेटा को भी बंद करके रखा था। वो बंद करके अब थाना में चल गए थे, अथी जो जयचंद्र राम है, वो थाना में जाके वहाँ पता ना वो पैसा दिया या न दिया, हम नहीं देखे, लेकिन मैनेज करके वहाँ से हमको धमकी दिलवाने लगे कि जेल भेज देंगे तुमको। तो हम वहाँ से गए थे महिला थाना, वहाँ भी गए, तो वहाँ बोले कि अथी वाला मैटर है, लोकल थाना में जाइए आप लोग, है ना, तो SP DSP के दीजिए। हम SP DSP के पास में आवेदन दिए थे, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं है। लास्ट में हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा ये बताइए मैम कि जैसे जो देवर हुए उनका नेचर क्यों ऐसा बिगड़ गया है? शादी से पहले बिगड़ा है कि बाद में बिगड़ा है, क्या हुआ है मामला? मेरे शादी के पहले के हम नहीं बता सकते हैं कि उनके साथ मतलब उसका नेचर है जो क्या था नहीं था, लेकिन शादी के बाद हम जब से शादी होकर गए थे तब से उन्हीं का वैसे ही थी। मतलब क्या क्या करते थे? बहुत गलत करते हैं, किसी के साथ जो उसके सामने भेटा जाता है ना, समझिए कि उसको साथ गलत करना चाहता है वो हमेशा। जो अपना बहन को नहीं छोड़ा, खुद का बहन का नहीं छोड़ रहा है, तो समझिए ना कि बहुत जो भौजाई है घर में, भतीजी, उसको छोड़ेगा। तो मेरे साथ भी गलत किया हुआ है। उनके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं। 2 बजे रात के, जब 11-12 बजे रात के मेरे साथ गलत हुआ था, तो हम बोले कि हम थाना में जाएंगे, तो वो लोग गेट बंद कर दिए थे। मेरे ससुर जो है और मेरी सासू माँ है, वो गेट बंद कर दिए। मेरे हस्बैंड भी साथ देते हैं उनका, वो भी गेट बंद कर दिए थे। अब बोले कि थाना में जाएगी ना तो गैस में आग धरा देंगे। हम डर गए थे, काहे कि मेरे पास वो उस समय दोनों बेटी थी। उस समय मेरा बेटा नहीं था, ये 18 की बात है। उस समय दोनों बेटी थी, या हम तीनों के घर में बंद करके रखे थे, 3-4 दिन तक रखे हुए थे। माथा फूट गया था यहाँ पर, तो वहाँ अगल के 2 औरत है वही। अच्छा, मेरा ये जानना है कि बहुत सारे लोग
पीड़िता आती हैं यहाँ पे और कुछ न कुछ कोशिश करती है अपना व्याख्या देने के लिए। आप एकदम स्वतंत्र रूप से ये बात बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ऐसा घटना क्यों बार बार घट रहा है लोगों के बीच? आज के डेट में बहुत ज़्यादा देखने के लिए बिहार में मिल रहा है। क्या लगता है मुख्यतः क्या रीज़न है? सर इसका रीजन तो मेरे भी समझ में कहीं न नहीं कहीं है। महिला कमज़ोर है। कमजोर है, इसीलिए इसका फायदा, सही बात है कि महिला कमजोर है, इसीलिए फायदा उठा रहा है सब। सबसे मेन कारण तो शादीशुदा औरत के जिंदगी में जो भी हो रहा है वो हस्बैंड की कमी से हो रहा है। जो समझिए कि 24 घंटा दारू पीने वाला आदमी है, नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा है। हाँ भाई, जो अगर जो दारू पीजिएगा तो कोई ना कोई दूसरा फायदा उठाएगा ही। फायदा उठा रहा है। ऐसा आदमी एक दारू पियेंगे ना तो उनको 4 आदमी ठेला पर लाद के या मोटरसाइकिल पर लाद के लेके घर पे छोड़ा जाता लगता है एकदम धैल पियाक है। हाँ, पिया 24 घंटा दारू में रहता है। हमको जो मतलब उल्टे हमको गलत बोलते हैं। मतलब कोई असर नहीं हुआ जब नीतीश कुमार जी जब बंद किए दारू, तो कोई उन पे असर नहीं कोई पड़ा असर है। नहीं है। वो साहब डिट्ठे पीते बोलते हैं हमको थाना कोई कुछ नहीं करेगा। पैसा भी वो साहब बोलते हैं पैसा फेंक दो और तमाशा देखो। मतलब पैसा फेंक दो, हाँ, तमाशा देखे तो अपना पति अपना बच्चा के नहीं देखो, बच्ची के साथ भी जब दारू पीते थे ना तो पंचायती बैठा था। उस समय बोले थे कि हम बेटी से शादी करेंगे कि हम दारू पियेंगे। कसम खा के गए, उधर से दारू पी के चल आए थे। उस आदमी पर, उस इंसान पर कैसे आदमी विश्वास करेगा कि कल हो के कुछ मतलब रखेंगे ना कहीं फिर वैसे ही गलत कराएंगे। मतलब ऐसा नेचर हो गया है दारू पी कर कि एकदम हालत खराब कर दिया पूरा बहुत, फैमिली को। मतलब जीना मुश्किल कर दिए हैं। रोड पर निकलल मुश्किल हो गया। इतना शिकायत, इतना मतलब नीचा, इसे सर नीचे करके जब हम निकलते हैं ना घर से तो साफ सर नीचे करके चलते हैं। लोग होता है ना कि पत्नी की वजह से, कोई पत्नी अगर गलती करती है तो उसके पति के सिर नीचा हो जाता है। मतलब हम पति की वजह से मेरा सिर नीचा हुआ। हम सिर नीचे करके चलते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपना सर के मुंह के पूरा ढक के चले, जब शर्म लगता है। अच्छा वो नहीं करो बाबू, रहने दो, छोड़ो। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, जब बहुत खुशी से शादी ब्याह हुआ होगा आपको, बहुत उम्मीद होगा कि जो पति मिला है वो टीचर मिला है, मगर क्या ऐसा विपत्ति आ गया कि उसको दारू पी के अपने आप को तो जख्मी कर ये रहा है, फैमिली को भी नहीं देख रहा है। शादी से 10 साल पहले से दारू पी रहा है। अच्छा, शादी के बाद से नहीं दारू पी रहा है, शादी के 10 साल पहले से पी रहा है। पता नहीं चला होगा माँ बाप को जब नहीं, वो जान रहे थे। लव मैरिज शादी किए थे क्या आप? नहीं, मेरा लव मैरिज शादी नहीं हुआ। उनके पापा मम्मी के सबको मालूम था कि वो दारू पीता है आदमी। काहे कि शादी से पहले ना उनका पैर टूटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था। जो विजय चंद्र राम है मेरा नंदोसी, वो भी दवा सी करा था। हर आदमी जानता, ये खुद मेरा अपना भाई जानता था कि दारू पी के 24 घंटा रहता था। फिर भी मुझे आग में धकेला गया कि आज तक हम 14 साल से जल रहे हैं उस आग में। मतलब 14 साल से आप ये झेल रहे हैं? हम इस झेल रहे हैं सबको। अच्छा एक चीज़ बताइए मैम, जब शादी होगा तो बड़ा लगा होगा कि हम बहुत अच्छे घर में जा रहे हैं, पति टीचर हैं मेरे, और जो आने वाला बच्चा होगा उसका परवरिश हम बहुत अच्छा से करेंगे। अच्छा से होगा। अभी देख रहे हैं ना, अभी से सर नीचा हो जाता है। सही बात है कि हम पहले सोचे थे कि टीचर है, परिवार अच्छा है, मेरे बच्चा भी अच्छा से पढ़े लिखेगी। जब ये सब देखने लगे हैं तो पढ़ाई लिखाई तो बच्चा सब कैसे भी बहुत कमज़ोर हो गया छुट्टियाँ। जब ये सब बोलते हैं ना कि पापा हमको कॉपी दीजिए, तो बोलते हैं तो कलेक्टर की बेटी है, 20 रुपया की कॉपी पर पढ़ेगी। मतलब 20 रुपया के कॉपी के लिए? हाँ, 20 रुपये का कॉपी के लिए बोलते हैं कि तू कलेक्टर की बेटी है, 20 रुपया की कॉपी पर पढ़ेगी। देखिए आपके बच्चे आए हुए हैं, दो लड़की है, एक लड़का है। जी। क्या बीतता होगा इस बच्चे पर? बहुत परेशान हो। अभी भी बोलती है माँ, जब भी अभी सबको बोलते हैं तो बोलती है मम्मी पता ना कैसे पापा हो गए हैं। बहुत तरह के ये सब बात बोलती है हमको। तो अच्छा कैसे शादी कीजिएगा बेटी के? हमको थोड़ा 2-3 गो चीज़ बताइए। आपके पति वैसा ही पियाक धैल पिलाक, ठीक है, क्या समाज में लेके जाइएगा कि हम अपना बेटी के शादी करेंगे और शादी करेंगे तो कहेगा कि पियकवा की बेटी करिए? अभी भी बोलता है ना ये सब। जब बाहर निकलती है ना तो ये क्या मतलब जब निकलेगी ना बाहर तो ये पियकरा की बेटी जा रही है। ये सब स्कूल में गई थी एक बार तो उसी तरह बोल रहा था कि मास्टर एक रिपोर्ट, देखिए ना ऐसे बोल रहा था। हम कहे तो क्या करें हम, जब आदमी वैसा हो गया है तो हम उसमें क्या करें, किसको हम मुँह बंद करेंगे। अच्छा आपके दिल पे क्या बीतता होगा? बहुत तरह के मतलब रात की नींद नहीं आती है। रात भर टेंशन से ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे मतलब पता ना नसीब कैसा था न था। आज भी 15 साल से, जो 14 साल से